बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक अहम मौजू पर बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे पंजाबी लोग भाई है, जो कि मेरे पठान हैं, उन्होंने मुझसे बार बार व्हाट्सअप पर राबिता किया है कि आपने बात करनी है तो इस चीज़ कर करनी है और ये अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। तो मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो है हरेसमेंट का। हरेसमेंट हमारे पाकिस्तानी मुआशरे का एक सबसे बड़ा मसला दरपेश है। और हरेसमेंट क्या है? हरेसमेंट ज़्यादातर औरतों और लड़कियों में ज़्यादातर इनके साथ होती रहती है, लेकिन हरेसमेंट का शिकार हमारे मुआशरे में मर्द और बच्चे भी होते हैं। हरेसमेंट के लिहाज से हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तानी एक्ट में, कानून में इसके लिए इसमें एक एक्ट भी मौजूद है हरेसमेंट का, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर शिकार इसके लिए होते हैं वो है औरतें और या लड़कियां होती है। और कहाँ पर होती है? ज़्यादातर सरकारी दफातर में या मुलाजिम जहाँ पर वो मुलाजिमत करती हैं वहाँ पर इनके साथ हरेसमेंट ज़्यादातर होती है। तो ये मेरा टॉपिक इसलिए आज मैं बना रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हुकूमत से पहले इल्तिजा करता हूँ कि आपने इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा फ़आल करना है और इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुंचाना है। और मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से भी कहता हूं कि आपने हरेसमेंट पर बहुत ज़्यादा बात करनी है और ये चीज़ लड़कियों तक पहुंचानी है, औरतों को पहुंचानी है जो कि मुलाजिमत करती है, जो कि आए दिन हरेसमेंट का शिकार होती है, लेकिन वो इस वजह से चुप हो जाती है, बात ज़्यादातर नहीं करती, क्योंकि वो डरती है, मुआशरे से डरती है, कानून से डरती है। वो कहते हैं पाकिस्तान में क्या कानून है, मैं एक दरख्वास्त दूंगा उस पर कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ यह है, ये पाकिस्तानी मुआशरे के लिए और हमारे कानून के लिए, वफाक या सूबों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस कानून को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि आए दिन हमारी लड़कियां, आए दिन हमारी स्कूल की लड़कियां, आए दिन हमारी मुलाजिमीन लड़कियां या डॉक्टर या नर्स या मतलब और किस्म की लड़कियां आए दिन अपने हरेसमेंट का शिकार होती रहती है। और हरेसमेंट क्या चीज़ है? हरेसमेंट ज़रूरी नहीं कि किसी, ये मेरी लड़कियां खास कर ये बात सुन ले बेटियों, जब भी आप जहाँ पर मुलाजिमत करती है, जहाँ पर आप पढ़ाई के लिए जाती है, ज़रूरी नहीं कि आपके बदन के साथ कोई हाथ लगाए तो वो हरेसमेंट है, आपके दुपट्टे के साथ कोई हाथ लगाए तो वो हरेसमेंट है, आपके साथ कोई ऐसे 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 करे तो ये हरेसमेंट है। ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हरेसमेंट है। हरेसमेंट ये भी है कि कोई आपको आंख से इशारा करे, हरेसमेंट ये भी है कि कोई आपको बातों से बरगलाए, हरेसमेंट ये भी है कि कोई आपको बेइज्जत करे, हरेसमेंट ये भी है कि कोई आप पर आंख निकाले। ये तमाम लव हरेसमेंट में आती है। और आपने क्या करना है? आपने एक दरख्वास्त लिखना है और उस दरख्वास्त से तस्वीर निकालनी है और अपने महकमे के ऑफिसर को देना है और कहना है कि ये फलाना शख्स मेरे साथ हरेसमेंट कर रहा था, वर्बली हरेसमेंट कर रहा था या बदनी हरेसमेंट कर रहा था या मुझे ऐसे गंदे इशारे कर रहा था या मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे हरेसमेंट कर रहा है। इस पर आपने कमेटी बनाई है, उस लेटर से आपने तस्वीर निकालनी है, वो अपने साथ रखना है, या मुझे भेजना है या अपने साथ रखना है। आपने खुद अपनी लड़ाई लड़नी है, ठीक है? और उसको कहना है कि इस पर आपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि आज इशारे कर रहा है, कर वो आपसे जुबान पर बात करेगा, बाद में फिर वो हाथ से आपको पकड़ेगा और फिर वो जाकर या आप पे तेजाब फेंकेगा या आपको मतलब कुछ और करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी हरेसमेंट है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आप लोगों ने डरना नहीं है। ये तमाम लड़कियों को मैं कहता हूँ, बेटा, आप लोगों ने जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई कर रहे हैं या आप मुलाजिमत कर रहे हैं किसी अस्पताल में, किसी बैंक में, किसी और जगह पर, आप अस्पताल में, तो किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है किसी को कि वो आपको बेइज्जत करे, किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे बात कर ले। जो बात आपको मंजूर नहीं है वो आपसे वो बात करे, तो ये वर्बली हरेसमेंट में आती है। इस पर आपने लेटर देना है, इस पर आपने जाना है, आपने हद तक जाना है, आपने चुप नहीं बैठना है। तो मैं तमाम लड़कियों को बेटा कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। आपने दिल में अपने आप को टेंशन में नहीं डालना, आपने दिमाग में टेंशन नहीं डालना, आपने एलेप्रोजुलाम या कोई टेंशन की गोली नहीं खानी, ये कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आप इससे निकलेंगी तब जब आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगी। आजकल हज़ारों लड़कियां, हज़ारों नर्सेज, हज़ारों डॉक्टर्स इस वजह से चुप होती है कि मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी, अगर मैं बात करूंगी तो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी।
نہیں جی، آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ کل کو حالات اس طرف آ جائیں گے کہ کوئی آپ پر تیزاب پھینک دے گا، کوئی آپ کو گولی مار دے گا، کوئی آپ کو بے عزت کر دے گا. آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خاندان کسی یعنی میری بیوی ڈاکٹر ہے یا کسی اور کی بیوی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، تو ہم اس کے ساتھ مشین یا ٹوپک ٹوس کے ساتھ اسلحہ تو نہیں لے جا سکتے ڈیلی بیسس. آپ نے قانون اس طرح بنانا ہے، آپ نے قانون اس طرح فعال کرنا ہے، آپ نے گھر گھر یہ قانون بھیجنا ہے، آپ نے ہر لڑکی کو سمجھانا ہے. ہرسمنٹ کا آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ پر آپ نے ایک کلاس رکھنا ہے اور لڑکیوں کو سمجھانا ہے کہ ہرسمنٹ چیز کیا ہے. ہر لڑکی اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ بدن سے چھیڑے گا، کوئی میرے ہاتھ کو چھیڑے گا، کوئی میرے دوپٹے کو چھیڑے گا تو میں ہرسمنٹ میں آؤں گی. نہیں، وربلی بھی ہرسمنٹ ہے، اشارے بھی ہرسمنٹ میں آتے ہیں. کوئی آپ کو گور رہا ہے وہ بھی ہرسمنٹ پہ آتے ہیں. کوئی آپ کے بارے میں غلط الفاظ سوچ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ ڈر محسوس کریں، یہ بھی ہرسمنٹ پہ آتی ہے. اور کوئی کسی لڑکے، اچھا اب میں لڑکوں پہ آتا ہوں، لڑکوں کے ساتھ بھی آئے دن ہرسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں. ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو ٹینشن دیا جاتا ہے، یہ بھی ہرسمنٹ میں آتے ہیں. تو کائنڈلی میں وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت سے کہتا ہوں، آپ بجٹ نکالتے، سب کچھ نکالتے، لیکن آپ نے ضرور ہرسمنٹ کے اوپر آپ نے بات کرنی. یہ کہ پاکستان کے لیے یہ اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا چیلنج درپیش ہے، کیونکہ پاکستان میں آج بھی عورت، لڑکی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی. جی تھینک یو.